बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपसे कोई भी सियासी बात नहीं करेंगे क्योंकि हम बहुत सियासी गुफ्तगू कर चुके हैं, बहुत सी सियासी बातें कर चुके हैं। आज हमने सोचा कि थोड़ी सी आपसे लाइट मूड में थोड़ी सी गुफ्तगू करें। आज हम बात आपसे करेंगे एक बादशाह की। ये उन वक्तों की बात है जब पूरी दुनिया में बादशाह का राज था और पूरी दुनिया में बादशाह की हुकूमत थी। बादशाह के अपने अपने इलाके थे, अपने अपने इलाके पे वो हुकूमत करते थे। बहुत अरसे बाद किसी की जंग होती थी, कोई बादशाह किसी दूसरे मुल्क पे चढ़ाई कर देता था और उसकी ज़मीन पे कब्जा कर लेता था। ये भी उसी दौर की एक बात है, एक वाक़या है, एक कहानी समझ ले, एक बादशाह की कहानी समझ ले कि अपनी राया से किस तरह प्यार करता था या राया के साथ जुल्म करता था। वाक़या कुछ इस तरह है कि बादशाह का महल था। महल क्या, किला था। किला चारों तरफ से मजबूत दीवारों से बनाया गया था। किले का एक ही मशरकी दरवाज़ा था, उसके अलावा किले का कोई भी दरवाज़ा नहीं था। उस किले के अंदर जितने लोग रहते थे वो तमाम अमीर जो लोग थे, जो उस हुकूमत का हिस्सा थे, उस बादशाह के ख़ास लोगों में शामिल थे। वो अमीर जो जितने भी लोग थे वो उस किले के अंदर रहते थे। बादशाह की जितनी भी गरीब राया थी वो उस किले के बाहर रहती थी। उस दौर में खूब खुशहाली थी, बादशाह की हुकूमत में खूब खुशहाली थी। जो गरीब लोग थे, जो बादशाह की असल राया थी, वो किले के बाहर रहती थी। उनके लिए कानून ये था कि सुबह के टाइम, सुबह सूरज निकलने के बाद किले का दरवाजे खोल दिया जाता और शाम को मगरिब टाइम सूरज ढलने पे वो दरवाज़ा बंद कर दिया जाता। असूल ये था, एक ही असूल था कि जिसने भी कोई काम करना है वो सुबह टाइम उस किले के अंदर दाखिल होगा और शाम को वो उस किले से वापस जाना होगा। किसी भी राया को उस किले के अंदर रहने की सहूलत नहीं थी। कोई भी राया, वो अपना काम ख़त्म करने के बाद उसे अपने घर में जाना होगा, किले के अंदर रहने की नहीं रह सकती थी। ये वहाँ का असूल था। लोगों में खुशहाली थी, लोग अपना काम करते थे। जितने भी वहाँ के राया थी वो सुबह अपना बिजनेस काम करने, सब्जियाँ ताज़ा फल करने के लिए किले में दाखिल होते, शाम को कमाई करके वापस चले जाते। डेली बेस का उनका काम था। किले में किले के लोग भी खुशहाल थे। किले के लोग कारोबार बिजनेस नहीं करते थे, वो बाहर बिजनेस करते थे। मतलब एक सल्तनत से दूसरी सल्तनत में, एक सल्तनत दूसरी सल्तनत का काम था। बाकी जो काम था वो राया करती थी। किले के अंदर जितनी भी दुकानें, जितना काम था वो राया का था। राया खुशहाल थी। बादशाह ने अपने आसपास के वजीरों से पूछा कि हमारे मुल्क की या हमारा जो हुकूमत है इसकी क्या सूरत हाल है। वजीरों ने बादशाह को हर चीज़ ओके की पेश की। बादशाह ने आने वाले वक्त को देखा और सोचा कि जितना मेरी राया खुशहाल है और इन्हें तो कोई तकलीफ भी नहीं है, आने वाले वक्त में ये राया जिस तरह पुरसकून हो चुकी है, ये मेरे लिए जंग भी नहीं कर पाएगी। राया को कोई मसला ही नहीं था। बादशाह ने अपने ख़जाने को वज़ीरों से मशवरा किया और अपने ख़जानों को मज़ीद भरने का फ़ैसला किया कि हम दूसरी सल्तनतों से और तजारत करें। उसके लिए हमें पैसा चाहिए होगा, तो उसके लिए हम क्या करें। वज़ीरों ने मशवरा दिया कि जो राया सुबह आपके किले में तजारत करने आती उस पर टैक्स लगा दिया जाए। बादशाह को वज़ीरों का मशवरा पसंद आया। बादशाह ने यह किया कि किले में दाखिल होने पे एक सिक्का टैक्स लग गया कि जिस बंदे ने भी किले में दाखिल होना है वो एक सिक्का देगा तो किले में दाखिल होगा। सिक्के के बगैर किले में दाखिल कोई नहीं होगा। पहले तो वज़ीरों ने बादशाह को ये कहा कि अगर हम टैक्स लगाएंगे तो शायद राया हमारे खिलाफ बगावत करे, राया टैक्स क्यों दे। उस राया के पास उस किले के अलावा तिजारत के लिए और कोई जरिया नहीं था। मतलब आसपास कोई किला नहीं था, कोई बादशाह नहीं, दूर दूर तक भी राया के लिए यही एक किला था। राया ने हंसी खुशी टैक्स देना शुरू कर दिया। राया को टैक्स देने से कोई मसला नहीं था। उन्होंने किले आना, एक सिक्का देना, एक दरम, जो भी एक उस वक्त सिक्का चलता था, सिक्का देना, अपना काम करना, शाम को घर चले जाना, सुबह आना, सिक्का देना। काफ़ी अरसा ये काम चलता रहा। इसी तरह काफ़ी अरसा ये काम चलता रहा। बादशाह ने वज़ीरों से मशवरा किया कि काम तो ठीक है, तो क्यों ना राया को भी कोई तकलीफ़ नहीं है, तो क्यों ना टैक्स को मज़ीद बढ़ा दिया जाए। वज़ीरों ने फिर बादशाह को कहा कि नहीं, हम टैक्स बढ़ाएंगे तो लोग शायद इस पे अमल ना करें, लोग किले में आना छोड़ जाएं। बादशाह को राया की जो नब्ज़ थी वो समझ आ गई थी। राया
जो थी उनके पास किला ये था। बादशाह को पता चल गया इनके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। बादशाह ने सिक्कों की कीमत बढ़ा दी और 5 सिक्के कर दिए। जब सिक्के 5 हुए तो लोगों में थोड़ी सी बेचैनी हुई कि टैक्स बढ़ गया है, हम तजारत कैसे करेंगे। लेकिन उन लोगों की राया भी समझदार थी। राया ने क्या किया, राया ने अपनी कीमतें बढ़ाना शुरू कर दी। राया को 5 सिक्के देने में भी कोई तकलीफ ना हुई। बादशाह अपनी उस कौम को, उस राया को देखना चाह रहा था कि राया शायद इस पे अल्लाह ने बगावत बुलंद करे और बादशाह के खिलाफ बगावत करे। लेकिन वो राया ऐसी थी कि वो बादशाह के खिलाफ बगावत करने पे तैयार ही नहीं थी। राया को मसला नहीं था, राया को 5 सिक्के देने में कोई मसला नहीं था। राया आराम से 5 सिक्के दे देती। उसने कहा कि टैक्स देना है, कोई मसला नहीं। राया अपने जो उसकी गरीब गुरबा जो भी उसकी राया थी वो उन्होंने कहा कि इसमें क्या मसला है, हम चीज़ें महंगी कर देंगे, कुछ अपनी बचत कर लेंगे, हमारे पास के लिए जाना इससे अच्छा कोई नहीं है। बादशाह ने कहा कि यार हमारे शहर का, हम वज़ीरों से मशवरा किया कि यार हमारे शहर का मसला बढ़ता जा रहा है, हमें इस पे सोचना चाहिए, लोगों को कम बिजनेस करना चाहिए। अगर इस तरह हम रहें तो हमारा ख़र्चा बढ़ता जा रहा है। हमारे शहर के लोग, बहुत हमारे किले के लोग ना कोई काम करते हैं, ना कोई बात करते हैं, सिर्फ खर्चा करते हैं और वो हुकूमत पे करती है और हम इनसे टैक्स लेते हैं। तो अब हमें इन लोगों को, अपने किले के अवाम को भी इस काम पे लगाना चाहिए। बादशाह को इसका समझ, उन वज़ीरों से मशवरा किया और कोई सोल्यूशन निकालने के लिए, हल निकालने के लिए बैठ गए। बादशाह को एक हल समझ आया। उसने क्या किया, बादशाह ने हुक्म जारी किया कि 5 सिक्के और जो भी किले के अंदर दाखिल होगा उसको 1 लित्तर पड़ेगा। लित्तर समझ गए, मतलब 1 उन्हें छित्तर पड़ेगा। जो भी किले में दाखिल होगा उसको 1 छित्तर मारा जाएगा। वजीरों ने बादशाह को मशवरा दिया कि बादशाह सलामत ऐसा ना करें, अगर आप आने वाले को 1 छित्तर मारेंगे, मेहमान भी हो सकता है। बादशाह ने कहा नहीं, कोई भी हो 1 छित्तर ज़रूर पड़ेगा। जिसने भी किले में दाखिल होना है 1 छित्तर। काम करने के लिए राया में से मेहमान आएगा, उसका कोई और हिसाब देख लेंगे, लेकिन राया के लिए। कि वज़ीरों ने कहा सर राया बगावत, उसने कहा राया मेरी बगावत नहीं कर सकती, मैंने राया को देख लिया, राया की नब्ज़ देख ली है, राया लित्तर भी खाएगी और 5 सिक्के भी देगी। हुआ ऐसा ही। राया ने जनाब 1 लित्तर खाना शुरू कर दिया और 5 सिक्के देना शुरू कर दिए। राया को कोई मसला नहीं, सुकून से काम चलता रहा। कुछ अरसा काम चला, 2-4 माह इसी तरह राया 1 सिक्का खाती रही और 5 सिक्के देती रही। बादशाह ने कहा कि बात ऐसे नहीं बनेगी। बादशाह ने लित्तर जो थी उनकी तादाद 5 कर दी कि इनको 5 लित्तर मारे जाएं और 5 सिक्के लिए जाएं, फिर ये किले के अंदर दाखिल हो। बात 5 लित्तरों पे आ गई। वजीरों ने बादशाह को समझाया कि बादशाह सलामत, राया बगावत। उसने कहा नहीं बगावत करती राया, इन ये लित्तरों के काबिल, इस राया को 5 लित्तर मारें। और जिसने मेरे, जब उनकी इतनी खुशहाली थी और मैं उनसे 1 सिक्का टैक्स लेना, उस राया ने मुझसे पूछा नहीं कि बादशाह सलामत किस चीज़ का हम टैक्स दें, हम आपके मुल्क की राया नहीं है, तो ये लित्तर भी खाएगी और 5 सिक्के भी देगी, मारो इनको लित्तर। राया को 5 लित्तर पड़ना शुरू हो गए। दिन गुजरे 2 से 3, भाई बाहर, किले के बाहर सारी राया जमा होगी। भाई ऊंची आवाज़ में उन्होंने कहा जी बादशाह सलामत से हमने मिलना है, ऐसे नहीं चलेगा। वज़ीर परेशान हो गए, वहाँ के जितने भी थे वज़ीर थे वो परेशान हो गए। उन्होंने बादशाह सलामत को, बादशाह सलामत राया ने बगावत कर दी। राया तो कहती है हमने बादशाह सलामत से मिलना है, ऐसा नहीं चलेगा, हमें 5 लित्तर पड़ते हैं, 5 सिक्के देते हैं, हम किले के अंदर दाखिल होते। बादशाह सलामत थोड़े से परेशान हुए। उन्होंने कहा राया में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई यार, मेरी राया तो बिल्कुल भेड़ बकरियाँ हैं, ये तो किसी चीज़ पे नहीं बोलती बालती, इनका तो काम ही नहीं है भेड़ बकरियों की तरह ये चुप करके बर्दाश्त करने वाली राया है, मेरी किस तरह बोलना शुरू होगी। बादशाह सलामत थोड़ा सा परेशान हुआ। उसने कहा चलो देखते हैं। दरबार लग गया जी, तमाम राया जमा होगी, बादशाह सलामत भी आ गए। उसने बोला हाँ जी बताएं क्या मसला है। उस राया में से एक जो भी उनका नुमाइंदा था उसने सामने खड़ा होकर कहा, उनका बादशाह सलामत जान की माल पाऊँ तो एक अर्ज़ करूँ। उन्होंने कहा जी करो करो, कोई मसला नहीं, बताओ क्या मसला है। उन्होंने कहा जी मसला कोई नहीं है, आप हमें 5 लित्तर और 5 सिक्के देने में कोई इतराज़ नहीं है, बस एतराज़ ये है कि हमारा वक्त ज़ाया होता है, टाइम ज़ाया होता है, बंदों की जो तादाद है ना गेट पे बढ़ा दें,
एक बंदा है, हम लाइन में लगते हैं, 5 लित्र लगाते हैं, हमें शाम पड़ जाती है और काम का हमारा हर्ज होता है। तो आप मेहरबानी करेंगे बंदों की तादाद बढ़ा दें। वजीर बादशाह का मुंह देख के बादशाह ने कहा, मैंने कहा था ना कि राया भेड़ बकरी हैं, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। बादशाह ने कहा अच्छा ये बात है। बादशाह ने कहा, हुक्म जारी किया, उन्होंने कहा इन्हें सिक्के 5 ही रखो, लित्र इनके 10 कर दो और बंदों की तादाद बढ़ा दो। उसने कहा ये राया है ही इस काबिल, ये जो राया अपने हक के लिए खड़ी ना हो उसको लित्र 10 ही पड़ने चाहिए और सिक्के भी इससे 10 कर दो। हुक्म जारी हो गया, राया को लित्र 10 लगेंगे और 10 सिक्के दिए जाएंगे, बंदों की तादाद बढ़ गई। यही हाल मेरे मुल्क की राया का है। आज भी हमारा हाल यही है। हमें जितने मर्जी लित्र मार लें, जितना मर्जी हमें तंग कर ले, जितना मर्जी हम पे टैक्स ले लें, तो हमारा बिल्कुल सेम हाल है। हमें कोई मसला नहीं है, हम बर्दाश्त कर लेंगे। पेट्रोल 500 रुपये हो जाए, घी 1000 रुपये हो जाए, हमारी राया बर्दाश्त कर लेगी। राया बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन जो गरीब बंदा है वो कहाँ जाएगा, वो कहाँ से बर्दाश्त करेगा, उसका कौन सोचेगा। ये मुल्क की अशरफिया और बादशाहों ने नहीं सोचना, ये आप ही ने सोचना है और आप ही ने अपने लिए कुछ करना है। अपने लिए जब तक आप लड़ोगे नहीं, अपनी जद्दोजहद शुरू नहीं करोगे, बोलना नहीं शुरू करोगे अपने हक के लिए, तो फिर ऐसा ही होगा। फिर ऐसे ही राया के लिए 10 सिक्के भी देने पड़ेंगे और 10 लित्र भी खाती रहेगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अब आप सोचें कि अपने 10 लित्र खाने या 10 सिक्के के साथ 10 लित्र खाने, या एक सिक्का भी नहीं देना, या सिर्फ सिक्का देना एक। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।